हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम का और एक मंथ बाकी है। जैसे कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव साइंस का जो है 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए बहुत खास है। ठीक है, तो बिना समय पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी का डंक का अम्ल छोड़ता है जिसके कारण देह और जलने का अनुभव होता है। यह कौन सा अम्ल है? यदि मधुमक्खी जब डंक मारता है, ठीक है, तो वो दर्द एथेनाइक अम्ल है। और ये क्या है? एथोसो नींबू। और ये पाया जाता है टमाटर में, टमाटर, ठीक है। और ये अचार में पाया जाता है ना, ठीक है, याद रखना है। और मधुमक्खी जब डंक मारता है तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है? तो ये कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनाइक अम्ल, ठीक है, याद रखना। और एथेनाइक अम्ल जो है ये अचार में पाया जाता है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाए जाते हैं और ऑक्जेलरिक अम्ल जो है टमाटर में पाए जाते हैं। बोल टमाटर बड़ा मजेदार। चलो आगे आ जाते हैं। टूथपेस्ट एक कैसा होता है? जो हम लोग सुबह जो उठ के जो दांत को साफ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? ये अम्ल है या क्षार्य है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? तो माय डियर क्या होगा? क्षार्य होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं अम्ल भस्म क्षार्य, इस तरह से पढ़े हैं ना, ठीक है। देखो ये भस्म नहीं है, देखो NaCl तो ये लवण है जी, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है, ये भी क्षार है बाबू, ठीक है। लेकिन ये इसका रेड रिएक्शन क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये याद रखना कि इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो CaO क्या है जरा बताना। तो CaO ये चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। अगला क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा जी? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, जरा बताना। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र है Ca यानी सोडियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca(OH2), ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। अगर कहेंगे कि चूना क्या है, तो चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO, ठीक है, याद रखना CaO। अब अगला हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, वीडियो आ रहा है। चलो नहीं आ रहा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो आते हैं दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जरा बताना। सिरका जो हम लोग पीते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों सिरका जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों ये है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक। इसको हम लोग, इसका सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का CH3OH, ठीक है। ये इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी सिरका में जो अम्ल होते हैं उस अम्लों को क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। अगर कहेंगे सर एसिटिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? गलत हो गया, CH3COOH, ठीक है। इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका अगर कहेगा CH3COOH का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं अगला दोस्तों, लिटमस विलियम बैगनी रंजक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है यानी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सूचक जो है ना, दो तरह से पढ़ना है तो सूचक, एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक, ठीक है। जो संश्लेषित सूचक क्या होता है? जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है।
तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो क्या होगा? हल्दी। हल्दी को क्या प्रयोगशाला में बनाया जाता है? लैब में बनाया जाएगा? नहीं। अगर कहेगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो क्या होगा? ये सब होगा। ठीक है, देखो मेथिल, ऑरेंज और ये क्या है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर CH3COOH, जो हम लोग क्या बोलेंगे और एसिडिक अम्ल है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल होता है जो सिरका में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीला नीटिश पत्र को लाल कर देता है? कौन सा अम्ल है? यानी निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यानी जल विलयन में नीला नीटिश पत्र को लाल कर देता है? तो कौन सा पदार्थ है? जैसे अगर अम्ल रहेगा तो वो क्या करेगा जी? हाँ, अगर क्षार रहेगा तो वो क्या करेगा? नीला नीटिश उस पत्र को क्या कर देगा? देखो ये याद रखना, ये याद रखना, अनिल रखना यार, अनिल, अनिल। ठीक है, अनिल। तो ओ से क्या होता है? अम्ल। अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इस वर्ड को याद रखना, ओ से अम्ल, नो से नीला, नो दीर्घिकार और लो से लाल। इस तरह से याद रखना, इसका ठीक है। तो अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और इसका क्षार, इसको उल्टा कर दो, उल्टा क्या होगा? क्षार जो है लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। ये तो ये क्या करता है? यानी नीला को लाल कर देता है, यानी नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये क्या होगा? अम्ल होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुल के क्या देता है? H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होगा। 10 क्वेश्चन आप लोग को बताया, फिर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।